नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। सब बोल रहे हैं कि भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं, बट जब आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये पैसा तो इंडिया को मिल भी नहीं रहा, तो फिर ऐसी न्यूज़ आ कहाँ से रही है। बेसिकली बात यह है कि जब ट्रंप ने अपने सेकेंड टेन्योर की शुरुआत करी थी तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा दिए थे। उनका प्लान ये था कि टैरिफ से यूएस गवर्नमेंट का ट्रिलियंस का जो डेब्ट है उसको कम करने का ट्राई करेंगे। इसी टैरिफ को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि यूएस को ये सारे पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। इसी बीच ये सवाल आ रहा है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने अपना सामान टैरिफ के टाइम पे बेचा था, उनको भी रिफंड मिलेगा। एक्चुअली ये पैसा इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट सबसे पहले अपने इंपोर्टर्स को पैसे देगी। क्योंकि देखो, टेक्निकली उन लोगों ने ही एक्स्ट्रा पैसे देकर सामान इंपोर्ट करे हैं। अब ये इंपोर्टर्स के ऊपर है कि वो एक्सपोर्टर्स को पैसे देते हैं कि नहीं। बट अब इस लॉजिक से तो पैसे यूएस की आम जनता को मिलने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे तो उनके ही गए हैं। देखो, सपोज करो कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ है इंडिया में जिसकी कीमत $5 थी, टैरिफ की वजह से वो $8 या $10 हो गई। नाउ जिसने भी ये सामान $10 में खरीदा तो एक्स्ट्रा $5 तो उसके गए ना, वो उसको वापस तो मिल नहीं रहे। ट्रंप ने कहा है कि वो बस इंपोर्टर्स को पैसे रिफंड करेंगे। ऐसे में देखो, ट्रंप की परेशानी और बढ़ गई है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ इजराइल ईरान वॉर, नाउ ये रिफंड का प्रोसेस। ऐसे में हर जगह यूएस को फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है और इस वजह से ट्रंप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बन रहा है। नाउ अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रंप ईरान को पीस टॉक के लिए फोर्स करके एक वॉर से फ्री हो पाते हैं, या खुद प्रेशर में आके सीज फायर की डेडलाइन खत्म होते ही फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से ट्रंप को क्या करना चाहिए। और अगर आपको ऐसी ही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वाली वीडियोस सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी और भी बहुत सारी अपडेट आने बाकी है। जैसे ही कुछ आता है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।